हेलो क्लास। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया था, उसके प्रॉपर्टीज कुछ उसके फॉर्मूले सोल्व किए थे और क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। और मैंने टेलीग्राम चैनल में 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन डाले थे, 3-4 क्वेश्चन करने को दिए थे। तो कर लिए होंगे आप लोगों ने, और नहीं किए तो कर लेना जल्दी से, और नहीं डाउट हो तो पूछ लेना। और आज हम आगे चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूजिंग लाप्लास और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हेडिंग लिखिए। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें लाप्लास और इनवर्स दोनों का यूज होगा। और जैसा कि हम आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन उसमें फर्स्ट ऑर्डर में वेरिएबल सेपरेशन मेथड थे, उसमें 5-6। तो आज हम लाप्लास और इनवर्स लाप्लास से सोल्व करेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन दे रखी है हमें डी एक्स टी अपॉन डी टी प्लस ए एक्स टी इक्वल 0 वेयर x0 इक्वल टू एक्स नोट है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके सोल्व करेंगे। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। देखते हैं इसमें सॉल्यूशन लिखिए इसका। सॉल्यूशन गिवन दैट एक्स डैश टी प्लस ए एक्स टी इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब लिखिए नीचे इसमें टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। लाप्लास ऑफ एक्स डैश टी प्लस ए लाप्लास ऑफ एक्स टी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी याद है किसी को? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखते हैं आगे इसमें। आगे देखते हैं। We know that Laplace of f dash t इक्वल टू x dash t है। यहाँ पे हमारा f dash t होता था s f s माइनस f0, और x dash t है यहाँ पे, तो s x t एस एक्स एस माइनस एक्स नोट x0। x0 की वैल्यू x नोट है, एस एक्स एस माइनस एक्स नोट हो जाएगा ये। और लाप्लास ऑफ एक्स टी हो जाएगा एक्स एस, क्योंकि लाप्लास ऑफ एफ टी होता था हमारा एफ एस। पुट अबव वैल्यूज इन ये इक्वेशन 2 लिखिए। पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 2। यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, तो लाप्लास ऑफ एक्स डैश टी हो जाएगा एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स नॉट
प्लस का ए एक्स एस इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स एस कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहाँ तो हो जाएगा एस प्लस ए, और ये माइनस का एक्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स एस निकालेंगे तो एक्स से माइनस का एक्स नोट इधर आएगा तो प्लस का एक्स नोट अपॉन एस प्लस ए हो जाएगा। लिखिए इतना। अब इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे। लिखिए इसमें टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड। आगे देखते हैं। लाप्लास इनवर्स लेंगे दोनों तरफ, तो लाप्लास इनवर्स एक्स एस इक्वल टू एक्स नोट कॉन्स्टेंट लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए। तो लाप्लास इनवर्स एफ एस होता था हमारा एफ ऑफ टी, तो लाप्लास इनवर्स एक्स एस हो जाएगा एक्स टी इक्वल टू एक्स नोट और 1 अपॉन एस प्लस ए होगा हमारा लाप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस ए टी। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ यूजिंग लाप्लास और इनवर्स लाप्लास। इसका लिखो इसको, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। हमें दे रखा टी डी स्क्वायर वाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t डी वाई टी अपॉन डी टी और माइनस का 2 वाई टी इक्वल 0, वेयर y 0 तो होगा 1 और y ऑफ 2 होगा 1। नहीं, y 0 तो होगा 1 और y डैश 0 हो जाएगा 2। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं। गिवन डेट t y डबल डैश t प्लस का 1 माइनस 2t y डैश t माइनस का 2 y ऑफ t इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग लाप्लास इनवर्स इन इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, लाप्लास लेंगे तो लाप्लास ऑफ टी वाई डबल डैश टी प्लस 1 माइनस 2t लाप्लास ऑफ वाई डैश टी माइनस का 2 लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल टू 0। आगे देखिए यहाँ लाप्लास ऑफ टी वाई डबल डैश टी प्लस यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लाप्लास ऑफ वाई डैश टी माइनस का 2
ये टी इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा अंदर, तो लाप्लास ऑफ टी वाई डैश टी माइनस का 2 लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल टू 0। आगे देखिए इसमें यहाँ पे टी मल्टीप्लाई हो रहा है, टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी देखना, डेरिवेटिव हो जाता है, तो यहाँ होगा -1 की पावर 1 डी अपॉन डी एस लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी प्लस लाप्लास ऑफ वाई डैश ऑफ टी माइनस का 2 लाप्लास, यहाँ पे एक बार यहाँ पे भी डेरिवेटिव है, टी मल्टीप्लाई में है, तो -1 की पावर 1 डी अपॉन डी एस लाप्लास ऑफ वाई डैश टी और माइनस का 2 लाप्लास ऑफ वाई डैश टी वाई टी इक्वल टू 0 हो जाएगा कि टी मल्टीप्लाई हो रहा है एक बार, पावर 1 है टी की, तो -1 की पावर 1 डी एन अपॉन डी एस की पावर एन होता है, तो एन बराबर 1 लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी, और यहाँ पे भी सेम टी एक बार टी की पावर 1 है और ये सेम लिख दिए। अब आगे देखते हैं इसमें, इतना हुआ। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, वही हमारी डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी लाप्लास में। यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है फर्स्ट टर्म में, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा एस स्क्वायर वाई टी माइनस का एस वाई नॉट और वाई डैश नॉट, तो ये माइनस डी अपॉन डी एस, इसका लाप्लास हो जाएगा वाई डबल डैश है, 2 बार डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी में एस स्क्वायर एफ एस स्क्वायर वाई टी माइनस का वाई नॉट एस वाई नॉट और माइनस का वाई डैश नॉट, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, लाप्लास ऑफ वाई डैश टी है, तो एस वाई टी एस वाई टी माइनस का वाई नॉट, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाहर आके प्लस 2 डी अपॉन डी एस, इसका भी एस वाई टी माइनस का वाई नॉट, और इसका हो जाएगा माइनस का 2 लाप्लास ऑफ वाई टी वाई एस इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ टी की जगह एस आएगा। अब वाई नोट की और वाई डैश नोट वाई डैश वाई जीरो और वाई डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है हमें, तो ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस डी अपॉन डी एस एस स्क्वायर वाई एस माइनस 1 एस, ये 1 हो गया, और यहाँ पे 2 प्लस एस वाई एस 1 प्लस का 2 डी अपॉन डी एस एस वाई एस माइनस का 1 और ये माइनस का 2 वाई एस इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव करेंगे इनका, देखते हैं क्या आएगा, माइनस इसका u डॉट v से करेंगे तो 2s वाई एस और इसका एस स्क्वायर
डी वाई एस अपॉन डी एस, और इसका 0 हो जाएगा -0, और इसका हो जाएगा -1 एस का एक बार करेंगे तो, प्लस का एस वाई एस प्लस का 2, इसका करेंगे u√v से तो वाई एस, और प्लस का एस डी वाई एस अपॉन डी एस, और माइनस का 2 वाई एस, ऐसा कैसा रह गया सेम एस। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, लिख लेना इसको। अब ओपन करेंगे इसको, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस का 2 वाई एस माइनस का एस स्क्वायर डी वाई एस अपॉन डी एस, और प्लस का 1, और प्लस का एस वाई एस, और यहाँ बचेगा प्लस का 2 वाई एस प्लस का 2s डी वाई एस अपॉन डी एस, प्लस का 2 वाई एस इक्वल टू 0, माइनस का 2 वाई एस इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर टू वाई एस, इसको सोल्व करेंगे आगे। सोल्व करने पे आएगा, देखते हैं क्या आएगा, एस वाई माइनस का 2 वाई एस प्लस का 2 वाई एस कॉमन, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ एस वाई एस है 2s वाई एस, और यहाँ ये प्लस का एस वाई एस माइनस का 2 एस वाई एस, तो माइनस का वाई एस बच जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, माइनस का एस स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस, और प्लस का 2s डी वाई अपॉन डी एस, डी वाई अपॉन डी एस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा डी वाई, और डी वाई अपॉन डी एस कॉमन लिया तो 2s माइनस का एस स्क्वायर और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन इसको सोल्व करने पे आ जाएगी हमारी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। एस वाई एस माइनस का वाई नोट, ये -1 है, यहाँ पे -1 आएगा, प्लस इसके साथ -1 प्लस 2 है, फिर ये -1 भूल गए थे, रह गया था पीछे, और -1 प्लस 1 से -1 कैंसिल, ये रह गया हमारा। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। सोल्व करेंगे तो डी वाई एस अपॉन डी एस इक्वल टू एस वाई एस अपॉन 2s माइनस एस स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे इसको इधर लेके जाएंगे, प्लस इसका डिवाइड कर देंगे इधर। अब यहाँ से s कॉमन लेंगे तो बच जाएगा वाई एस अपॉन 2 माइनस एस स्क्वायर। कितना बच गया? अब 2 माइनस एस स्क्वायर वाई डैश एस इक्वल टू वाई एस। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, वापस वाई एस रह गया, इसका वाई डैश एस हो गया ये। अब लाप्लास इन्वर्स लेंगे इसका। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड। तो देखते हैं क्या आएगा। लाप्लास इनवर्स लेंगे यहाँ पे 2 माइनस एस स्क्वायर
इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 माइनस, 1 मिनट, एस कॉमन ले लिया ना तो एस बचेगा यहाँ पे, और 2 माइनस एस, ओके। एस कॉमन लिया, एस कॉमन लिया, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे लिख लो, एस से एस कैंसिल, 2 माइनस एस इधर मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखते हैं इसमें, 2 माइनस 2 वाई डैश एस वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई डैश एस माइनस का एस वाई डैश एस इक्वल टू वाई ऑफ एस। लाप्लास इन्वर्स लिया, लाप्लास इन्वर्स वाई डैश एस माइनस का लाप्लास इन्वर्स एस वाई डैश एस इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स वाई ऑफ एस। अब इसको सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करने पे देखते क्या आता है, वी नो दैट लाप्लास इन्वर्स वाई एस तो हो जाएगा वाई टी, ठीक है, ये वाला। अब लाप्लास इन्वर्स वाई डैश एस, ये क्या होगा, यहाँ एक बार डेरिवेटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स डी अपॉन डी एस वाई एस, तो इसका हो जाएगा एक माइनस का टी। लाप्लास इन्वर्स की जो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी थी हमारी, टी की पावर लाप्लास में, उसका इन्वर्स देखना, एक बार प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने कि डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव होगा तो उधर टी मल्टीप्लाई होगा, इन्वर्स में है ये। और लाप्लास में देखोगे तो टी मल्टीप्लाई बाय फंक्शन वाली प्रॉपर्टी देखना, ओके। माइनस का टी एफ टी, ये हो जाएगा वाई डैश एस का लाप्लास इन्वर्स, और माइनस का एफ जीरो डेल नोट होगा, डेल जीरो होगा तो डायरेक्ट डेल्टा जीरो पे जीरो हो जाता है, तो ये वाला फंक्शन, ये प्रॉपर्टी, ये हो गया यहाँ से जीरो, ओके। अब लाप्लास इन्वर्स एस वाई डैश एस, तो एस वाई पहले तो लाप्लास इन्वर्स करेंगे वाई डैश एस का, तो लाप्लास इन्वर्स वाई डैश एस का करेंगे तो ये आ रहा है माइनस का टी एफ टी आएगा, ये तो हो गया वाई डैश एस का। अब एस मल्टीप्लाई में तो एस एफ एस वाला फंक्शन बन गया हमारा, एस एफ एस वाला फंक्शन बन गया तो इसका एक बार डेरिवेटिव होगा, एस एफ एस वाली प्रॉपर्टी लगा दी, एस एफ एस की प्रॉपर्टी आती है एफ डैश टी माइनस का डायरेक्ट डेल्टा की एफ नोट डेल नोट आएगा तो वो जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट डेल्टा जीरो पे जीरो होगा, तो वो मैं आगे लिख नहीं रहा, इतना होगा। इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया तो माइनस का एफ टी और माइनस का बच जाएगा यहाँ पे टी एफ डैश टी, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, ये इसका इन्वर्स हो गया। अब इन तीनों को पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, थर्ड, या नेक्स्ट जो भी हो देख लेना एक बार आप। पुट above values of in equation 3 में रखेंगे 2 वाई डैश 3, ये वाली इनवर्स वाली 2 लाप्लास इनवर्स वाई डैश एस हो जाएगा, ये रहा टी एफ टी माइनस का एस वाई डैश एस हो जाएगा, माइनस का एफ टी माइनस का टी एफ डैश टी,
और लाप्लास इनवर्स वाई एस हो जाएगा वाई टी, ठीक है, सॉरी वाई टी आएगा यहाँ पे भी, वाई नॉट, ओके। प्रॉपर्टी में लिखते हैं फंक्शन, तो ये फंक्शन हमारे दे रखा है वाई एस यहाँ पे, तो वाई डैश टी ये इतना हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 2t वाई ऑफ टी माइनस माइनस प्लस वाई टी माइनस माइनस प्लस टी वाई डैश टी इक्वल टू वाई टी। इसको सोल्व करने पे आएगा 2t वाई टी यहाँ से कॉमन लेंगे तो एस वाई एस माइनस का एस वाई डैश ठीक है, माइनस हुआ माइनस 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 का टी वाई टी, तो ये माइनस हो गया, माइनस का 2t वाई टी और टी वाई डैश टी और वाई टी हो गया अपना। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, लिखिए इतना एक बार, अब यहां से हमारे कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं इसको, माइन टी वाई डैश टी इक्वल टू, इसको आरएचएस में लेके जाएंगे तो 2t वाई टी, ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी 2t वाई टी। अब इसका वेरिएबल सेपरेट कर देंगे दोनों तरफ से, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सोल्व करेंगे आगे। टी से टी कैंसिल हो गया ये, तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी टी टू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ से, इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, एल एन वाई टी इक्वल टू 2t प्लस एल एन सी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। अब इसमें अप्लाई करेंगे, ये t इक्वल टू 0 पे हमें दे रखा है y0 इक्वल टू 0, तो 0 ये 0 हो जाएगा, ln 0 y ln y 0 हो जाएगा ये, और t बराबर 0 का नहीं, यहाँ 0 प्लस ln c, तो ln c हो गया हमारा 0, ln c हो गया 0। अब यहाँ पुट करेंगे इस वाली में इक्वेशन में, ln c 0 हो गया, तो इस वाली इक्वेशन जाएगा ln yt इक्वल टू 2t, लोग को इधर लेके जाएंगे तो yt इक्वल टू ई की पावर 2t। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैम्प्ड
हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, इसकी इक्वेशन होती है एम डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी टी अपॉन टी प्लस का के वाई। डी वाई इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन एक बार घर से कोशिश करना। एक क्वेश्चन और है, लिखिए थ्री डी आर अपॉन डी टी थ्री डी एक्स वन अपॉन डी टी टू एक्स वन प्लस का डी एक्स टू अपॉन डी टी इक्वल टू 1, टी ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड डी एक्स वन अपॉन डी टी प्लस 4 डी एक्स वन अपॉन डी टी प्लस का 3x2 इक्वल टू 0 और एट t इक्वल टू 0 पे x1 x2 इक्वल टू 0 है। ये दोनों क्वेश्चन करना। ओके, नहीं आया तो पूछना। यहाँ पे b अपॉन m को इधर लाएंगे तो b अपॉन m को यहाँ लाएंगे, m का यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। b अपॉन m को 2r और k अपॉन m को ओमेगा स्क्वायर। ओके, इतना लेके करना आगे सोल्व। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में इतना याद कर लेना। इसको आगे सोल्व करना, लाप्लास निकालना, इन्वर्स निकालना और उसके बाद सॉल्यूशन निकालना। इनमें दोनों का लाप्लास करना पहले, फिर x1 और x2 की वैल्यू निकालना और फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज होगा इसके अंदर। ओके, सोल्व करना। नहीं आए तो डाउट पूछना। अब एक थ्योरम लिखिए इसमें, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। इसमें क्या होता है, देखते हैं क्या आएगा। इसको इन्वर्स से सोल्व करेंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे। इसका प्रूफ आया हुआ है एग्जाम में, RU में। इफ लाप्लास इन्वर्स Fs इक्वल टू Fs एंड लाप्लास इन्वर्स Gs इक्वल टू Ft और Gt, देन लाप्लास इन्वर्स Fs Gs होगा 0 से t, Fs Ft G t माइनस u du। ओके, अब इसका प्रूफ करेंगे हम।
लेट फाई टी इक्वल टू 0 to t एफ टी जी टी माइनस यू डी यू। इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो लाप्लास ऑफ फाई टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी जी टी माइनस यू डी यू। इसका लाप्लास करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। लाप्लास ऑफ फाई टी इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी 0 से t एफ टी जी टी माइनस यू डी यू डी टी। अब डबल इंटीग्रेशन हो रहा है तो एरिया को डिफाइन करेगा वो, देखते हैं। लाप्लास ऑफ फाई टी इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट 0 से t ई की पावर माइनस एस टी एफ टी जी टी माइनस यू डी यू और डी टी। अब डबल इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन इन ओवर द एरिया, ओवर द एरिया। यहाँ डबल इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये एरिया को डिफाइन करेगा, देखते हैं। इसको ग्राफ से समझेंगे। ये t, ये u और ये हो गया u इक्वल t और यहाँ पे u इक्वल 0। ये ग्राफ बता, ये u बराबर t की लीनियर वाला जो ग्राफ होता है हमारा रेखा का, एक रेखा लीनियर लाइन का, वो हो गया। y बराबर x का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, तो u बराबर t का हो गया यहाँ, और u बराबर 0 से t के बीच में ये डिफाइन होगा। तो t की लिमिट यहाँ डिफाइन होगी t इक्वल टू u से t इक्वल टू इनफाइनाइट तक। तो आगे देखिए इसमें, तो हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर देंगे। यहाँ पे आएगा अब t बराबर u से t बराबर इनफाइनाइट तक, इस रीजन के लिए 0 से t के लिए ये इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा हमारा। वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड एड एंड सबस्ट्रैक्ट ई की पावर माइनस एस यू, ई की पावर एस यू को जोड़ेंगे एक बार और एक बार घटा देंगे। ई की पावर माइनस एस यू को ऐड और सबस्ट्रैक्ट कर देंगे एक बार, तो देखते हैं क्या आएगा आगे। लाप्लास ऑफ फाई टी इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 0 से t ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर एस यू और ई की पावर माइनस एस यू, एक बार ई की पावर एस यू और ई की पावर माइनस एस यू जोड़ दिया और घटा दिया, यानी कि ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया ई की पावर एस यू को, तो और एफ टी और ये हो जाएगा हमारा u से इनफाइनाइट तक g t माइनस यू डी यू और डी टी। आगे देखते हैं लाप्लास ऑफ फाई टी 0 से इनफाइनाइट ई की पावर एस यू, ई की पावर माइनस एस यू लेंगे और एफ यू, टी बराबर यू हो जाएगा यहाँ, क्योंकि वो पहले टी के लिए डिफाइन हो रही थी। टी से इस रीजन के लिए इंटीग्रेशन
का ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ भी t बराबर u हो जाएगा और ये du। अब नेक्स्ट e की पावर u से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस कॉमन लेंगे तो t e की पावर माइनस एस यू बाहर आ गया। अब बचा e की पावर माइनस एस टी और e की पावर एस यू, तो एस कॉमन ले लेंगे, e की पावर में एस कॉमन लेंगे तो बचेगा u माइनस टी और s और g t माइनस यू डी टी। ओके, लेट u माइनस टी इक्वल टू v, इंटीग्रेशन करने पर dt इक्वल टू डी वी और लिमिट में देखेंगे u इक्वल टू t इक्वल टू u पे v इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू इनफाइनाइट पे v इक्वल टू इनफाइनाइट। इनको पुट करेंगे यहाँ पे और ये देखते हैं फिर आगे 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू और यहाँ आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर वी एस हो जाएगा ये u माइनस टी इक्वल टू वी। और यहाँ माइनस एस कॉमन लेंगे तो बचेगा t माइनस यू, क्योंकि फंक्शन के साथ t माइनस यू है तो t माइनस यू का वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, तभी हमारा इसका लाप्लास मिलेगा हमें। तो ये हो जाएगा t माइनस यू और t इक्वल टू यू पे हो गया। तो यहाँ बचेगा माइनस का वी एस और जी वी और डी वी हो गया ये। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आएगा यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो लाप्लास है ये किसका हुआ, एफ एस का, एफ यू का। एक मिनट देख लिखिए इतना एक बार। यहाँ पे देखिए 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वी एस जी वी डी वी, ये हो गया हमारा g। लेट जी एस और 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस यू एफ यू जी यू को एफ एस। अब यहाँ पुट करेंगे इन दोनों को, तो लाप्लास ऑफ फाई ऑफ टी इक्वल टू एफ एस जी एस लाप्लास इनवर्स टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो लाप्लास इनवर्स लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इनवर्स से लाप्लास, तो फाई ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एफ एस जी एस। और फाई ऑफ टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने इक्वेशन फर्स्ट से, तो लाप्लास इनवर्स एफ एस जी एस हो जाएगा 0 से टी एफ टी जी टी माइनस यू और डी यू। यहाँ u करना, इक्वेशन फर्स्ट में भी एफ यू करना और जो कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी लिखाई थी उसमें भी u करना।
तो लाप्लास इनवर्स एफ एच जी एस हो गया 0 से t एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। ओके, तो आज हमारी ये लाप्लास वाली यूनिट फिनिश हुई। यहाँ पे क्वेश्चंस आप करना, और क्वेश्चंस एक बार बिना देखे भी खुद सोल्व करना ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो छोटी छोटी एग्जाम में। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, सेकेंड यूनिट मैथमेटिकल फिजिक्स में। ओके, राधे राधे।